फतेहाबाद के गांव बेरडाना की एक छात्र ने शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। ये सवाल वाजिब भी है क्योंकि बोर्ड की गलती का खामियाजा इस छात्र को भुगतना पड़ा है। एक तो मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, ऊपर से आर्थिक नुकसान हुआ। गांव बेरडाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11वीं की छात्र सुषमा ने बताया कि उसने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 10वीं की परीक्षा दी थी। सभी विषयों में सही अंक आए, लेकिन अंग्रेजी विषय में केवल 7 अंक ही आए, जबकि उसे उम्मीद थी कि उसे 60 से ज़्यादा अंक मिलने चाहिए। कम आने पर शक हुआ तो उसने कम अंक नहीं आ सकते, इसके चलते उसने अंग्रेजी विषय में रीचेकिंग का फॉर्म भरा। इस फॉर्म पर 800 रुपये खर्च हो गए। छात्र ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। 800 रुपये खर्च करने का अर्थ है कि उसके पिता की 3 दिन की मजदूरी खर्च हो गई। छात्रा की ओर से जब रीचेकिंग फॉर्म भरा गया तो उसके अंकों की सही किया गया और 7 की जगह 60 अंक किए गए। अब छात्र की ने बोर्ड पे मांग की है कि रीचेकिंग फीस पर खर्च की गई 800 की राशि उसे वापस लौटाई जाए। छात्रा का कहना है कि गलती उसकी नहीं बल्कि शिक्षा बोर्ड के अध्यापकों की है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट। स्टूडेंट हूँ और मैंने 10वीं की परीक्षा दी और उसमें पहले मेरे इंग्लिश में मार्क्स 7 दे रखे थे और मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे इतने कम मार्क्स नहीं आ सकते, इसीलिए फिर मैं रीचेकिंग का फॉर्म भरा और मेरे अब 60 मार्क्स आए हुए हैं और जो मतलब कि मेरे पैसे लगे हैं वो मेरे वापस आने चाहिए और जो मुझे पीड़ा हुई है, जो मेरा समय ख़राब हुआ है, उसका क्या। जी। लड़की जी सरकारी स्कूल में पढ़ती है जी। कौन से गांव? गांव बेडाना में पढ़ती है। अच्छा, उसमें पढ़ती थी पर तो और सभी पेपरों के अंदर उसके 80, 70 और 90% नंबर आए उसके, और इंग्लिश में कुल ही 7 नंबर आए। और इसके कारण लड़की मेरी कम से कम भी 8-9 दिन परेशान रही और उसको हमने फिर यही दिलासा दिया, हमने और फार्म भरे, रीचेकिंग के भरे, फिर बाद में उसका रिजल्ट आया। उसके कितने पैसे लगे थे? हैं? कितने पैसे लगे? हमारे 800 रुपये लगे थे जी।